अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कहती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुशबाश होंगे। तो वो हमेशा की तरह आज भी इस डिमेंट्रो के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि हम आपके साथ आज बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हैं और यकीन करें कि हमारी हर रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाली होती है। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है। हमने आपके साथ मटन, चिकन और डिज़र्ट हर तरह की रेसिपी शेयर की। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ आज खट्टे आलू की रेसिपी शेयर करते हैं। आलू की भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है। वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ सो बैड। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। अगर आप आलू को भी एक लिमिटेड वे में या लिमिटेड क्वांटिटी में खाएँ तो इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो खट्टे आलू, खटास का नाम सुनते ही हमारे मुँह में पानी आ जाता है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और खटास को पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी भी उन लोगों के लिए है जो स्पाइसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या जो खटास को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी उनके लिए है, ठीक है? और इस एक रेसिपी से 2 रेसिपी बन जाएगी। एक तो हम इसमें चटनी एक हरी चटनी बनाएँगे, वो इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम आपके साथ जो है ना इसमें जो स्पाइस है वो जो ऐड करने को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोगों ने अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें लहसुन है, नमक है, क्रश रेड चिली है। तो सबसे पहले हम अपना बनाते हैं चटनी। हरी चटनी के जो अज़ा है रेसिपी कार्ड है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसकी तरकीब बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लेमन लिया था, तो उसको हमने स्क्वीज़ कर लिया था, ठीक है? अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, अदरक ऐड किया हमने, उसके बाद हम लहसुन ऐड करेंगे, पुदीना है, धनिया है, ठीक है? हरी चटनी के अज्जा हैं। क्वांटिटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, थोड़ी देर बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अपनी रेसिपी कार्ड प्रॉपर जो मैंने जितनी जितनी इसमें अज्जा क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल की है। ये 1 कप दही है। दही के बगैर चटनी तो इनकम्प्लीट है। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राइंड कर लेना है। चटनी तो हर एक को बनानी आती है, लेकिन हर चटनी की वेरिएशन होती है कि कोई इसमें कुछ एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देता है जिससे वो चटनी की जो मज़ा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास चटनी की अज़्ज़ा है, हमने उसमें लेमन जूस एक लेमन लिया था, उसका जूस में डाला, जिंजर 1 पीस था, गार्लिक 2 से 3, लहसुन, पुदीना हमने इसमें ऐड किया आधी कट्ठी, धनिया 1 कप, दही 1 कप और नमक हाफ़ टी स्पून। ये सारे चटनी के अज्जा हैं, आप इसको नोट कर लें, प्रॉपर्ली अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लो, इसको लिख लें और आप चटनी को बनाएं। ये चटनी आप ये नहीं कि सिर्फ इस खट्टे आलू में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पकौड़े बना रहे हैं या समोसे बना रहे हैं या कोई और ऐसे स्नैक्स वगैरह बनाए तो उसके साथ भी आप ये चटनी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खाना खा रहे हैं तो भी आप ये चटनी उसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक सालन में डाल के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अब ये प्रॉपर पूरी रेसिपी है, रेसिपी कार्ड है जो हम खट्टे आलू की जो रेसिपी कार्ड है वो ये है कि हमने आलू को बॉयल कर लिया था, आधा किलो आलू को बॉयल कर दिया था। राई दाना है हाफ़ टी स्पून, मेथी हाफ़ टी स्पून, ऑयल लिया 2 टेबल स्पून, इमली का पल्प लिया 2 टेबल स्पून, क्रश गार्लिक हमने 1 टेबल स्पून लिया। हरी चटनी जो कि हमने बनाई है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून भी इनफ है। ज़ीरा है 1 टीस्पून, क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, साल्ट है 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ठीक है? ये सारी क्वांटिटी है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है? ये जी हमारी चटनी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। अब हम बनाते हैं अपने खट्टे आलू, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपने खट्टे आलू बनाना शुरू करने लगे हैं, तो आप भी क्या कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को एंड तक देखने पसंद आएगी, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी, और आपकी लाइक करना है, कमेंट करना है और अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है? अच्छा जी, हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, इसमें हम ऐड करेंगे राई दाना, ज़ीरा और मेथी, ठीक है? तो ये हम इसमें डाल के इसको अच्छे से अपने करेंगे, फ्राई करेंगे, फिर 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है? क्वांटिटी मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पीछे थोड़ी देर पहले रेसिपी कार्ड आपके साथ शेयर किया है, उस पे मैंने सारी क्वांटिटी मेंशन कर दी है। आप ये क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। जो नए खाना बनाना जिन्होंने स्टार्ट किया है तो वो उनके लिए ये होता है कि वो एक्यूरेट जो है ना क्वांटिटी यूज़ करें। लाइक जो हमने रेसिपी कार्ड में मेंशन किया है वो यूज़ करेंगे तो उनकी रेसिपी अच्छी होगी। बाद में जब बनाते बनाते उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो
फिर अपने हिसाब से कर लेंगे। अब हमने इसमें क्रश गार्लिक ऐड किया है 1 टेबल स्पून वो हमने इसमें ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, अपने इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। हाँ जी, मैं कह रही थी कि क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी बनाना स्टार्ट किया है वो इसी क्वांटिटी से चीज़ें बनाएगी, तो फिर उनको उनकी जो रेसिपी है या उनकी जो भी ये चीज़ बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं, वो अच्छी बनेगी। तो जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप अपने अंदाजे से हिसाब से दी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर एक हो जाता है कि अच्छा इतनी डालेंगे तो इतना टेस्ट आएगा, लाइक 1 टेबल स्पून डालेंगे इतनी चीज़ में तो फिर इतना इस तरह का टेस्ट आएगा, स्पाइस से ज़्यादा तो फिर वो उस हिसाब से सारा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट की क्वांटिटी मेंशन है, हर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी पीछे मेंशन है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जो हमने अपने आलू को बॉयल किया था, बॉयल करने के बाद हमने उसको क्यूब कट कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड किए हैं। इसको सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट पकाना है, क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, आलू भी हमारे बॉयल हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। सब्ज़ी को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, हल्का सा ही पकाना चाहिए ताकि उनकी अफादियत उसमें ही रहे। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सब्जी को पका के रख लेते हैं, और जब तक वो सही उनका कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हमें लगता है कि सब्ज़ी पकी रही है। एक्चुअली ये होता है कि जब तक उसका कलर चेंज होता है मतलब उसकी फ़ायदियत ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो सब्ज़ी को हल्का-फुल्का ही आपने साथे करके खाना चाहिए, तब उनमें फ़ायदियत रहती है, ठीक है। ज़्यादा सब्ज़ी को पकाना नहीं चाहिए, कोई भी सब्ज़ी हो, जाए आलू, गोभी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने ग्रीन चिल्ली ऐड की है, उसको हमने चॉप कर लिया था, वो हमने ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की और कितनी जल्द बनने वाली रेसिपी है। अगर आपके लाइक कोई घर में मेहमान आ गए और उस टाइम पे एट अ टाइम कुछ चीज़ ऐसी नहीं बनी है, स्नैक वगैरह, तो ये आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लिटरली बहुत मज़ा आएगा। लाइक अगर हम देखिए स्नैक्स बनाते हैं, आलू यूज़ करते हैं, या हम आलू के कबाब जो बनाते हैं ऐसे अपने लेमन इसमें ऐड किया, ठीक है। तो आलू की जब हम कबाब बनाते हैं तो वो भी इसको मैश करके उसमें ये सारा कुछ चीज़ें ऐड करके उसको फिर वो एक टिक्की बना के हम फ्राई करके तो एज अ स्नैक्स पेश करते हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अब हमने इसमें हरी चटनी ऐड की है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से हरी चटनी, अगर आपको ज़्यादा तीखा, स्पाइस या खट्टापन पसंद है तो आप ये ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड की है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि हम वो चीज़ें मतलब स्नैक बना के वो पेश करते हैं, तो ये भी अगर हम एज अ स्नैक ही यूज़ करेंगे इसको, तो ये बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे इसको नाश्ते में जो लोग नान हलवा पूरी, उसके साथ आलू की तरकारी बनाते हैं, तो अगर वो खट्टे आलू बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि नान होगा, सॉरी नान भी होते हैं, हलवा होगा, पूरी होगी, एंड देन खट्टे आलू की तरकारी को थोड़ा स्किप करके खट्टे आलू बनाएंगे तो वो भी बहुत ही मज़ा आएगा। लाइक ऐसे भी अगर हम पाकिस्तान, ये तो खटास का नाम सुने तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है, पता नहीं ये नेचुरल है, ठीक है। तो खैर आज बहुत ज़्यादा बातें कर रही है आपके साथ, ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो के एंड पे यही कहती हूँ कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर पैलेस्टाइन। हम लोग एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं उनके लिए, ठीक है, लेकिन ये कर सकते कि हम उनके लिए दुआ करते या इसराइल के प्रोडक्ट्स को बाईकाट करते। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसराइल के सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर की थी कि ये प्रोडक्ट आपने बाईकाट करना है, जितना हो सकता है एटलीस्ट आप 0% या 0.1% तो कुछ करें ना पैलेस्टाइन के लिए। अगर हम करेंगे तो हमारे साथ देखने वाले भी वो कि इसराइल के प्रोडक्ट्स को बाईकाट करेंगे, और मेक श्योर करें कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो पैलेस्टाइन के, जैसे बिस्कॉन वगैरह। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पैलेस्टाइन की प्रोडक्ट भी शेयर करूँगी ताकि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इसी दुआ के साथ कि आप सब खुश और आबाद रहें, अपने और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हमारी वीडियोज़ को, हमारे रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक की नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।